हेलो स्टूडेंट्स, मैं निखिल कुमार एक बार फिर आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल सीजीपीएससी ई पाठशाला में। सीजीपीएससी ई पाठशाला में आज का हमारा टॉपिक है छत्तीसगढ़ आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26, जिसमें हम चर्चा करने वाले हैं अध्याय 9 खनिज पर। सीजीपीएससी ई पाठशाला का छत्तीसगढ़ आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 और छत्तीसगढ़ एवं केंद्रीय बजट 2026-27 का बुक मार्केट में अवेलेबल है। इस बुक को आप इन शहरों के बुक डिपो में जाकर के ले सकते हैं। यहाँ पे शहरों के नाम, बुक डिपो के नाम, उनके कॉन्टैक्ट नंबर दिए गए हैं। साथ ही साथ आप हमारे मोबाइल ऐप सीजी बुक्स कार्ट में भी जाकर के हमारे इस आर्थिक सर्वेक्षण एवं बजट के बुक को ऑनलाइन ऑर्डर कर घरों में फ्री होम डिलीवरी सर्विस के माध्यम से भी मंगा सकते हैं। अभी हमारा जो आर्थिक सर्वेक्षण का वीडियो सीरीज चल रहा है उसका सारा कंटेंट आपको इस बुक में मिल जाएगा। एक और इन्फॉर्मेशन है आप लोगों के लिए, सीजीपीएससी ई पाठशाला का छत्तीसगढ़ सामान्य अध्ययन का एक ऑनलाइन बैच शुरू होने वाला है 15 अप्रैल 2026 से, जो कि सीजीपीएससी प्री और व्यापम को टारगेट करते हुए बैच चलाया जाएगा। तो जो भी एस्पिरेंट इस बैच में अपना रजिस्ट्रेशन कराना चाहते हैं वो गूगल प्ले स्टोर में जा करके छत्तीसगढ़ ई पाठशाला मोबाइल ऐप डाउनलोड करके अपना रजिस्ट्रेशन उसमें करा सकते हैं। इस बैच से रिलेटेड एक इन्फॉर्मेशन वीडियो यूट्यूब पर अपलोड कर दिया गया है। क्लास ज्वाइन करने से पहले उस वीडियो को देख लीजिए, उसमें जानकारी दिया गया है कि किस प्रकार से आपको वीडियोस प्रोवाइड होंगे, कौन कौन सा आपका सिलेबस के टॉपिक कवर कराए जाएंगे, सारा कुछ जानकारी उसमें दिया है। इसके बावजूद भी अगर आपकी कोई फर्दर इंक्वायरी रहेगी तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर 9109340480 में व्हाट्सएप में मैसेज करके आप और भी अधिक जानकारी ले सकते हैं। चलिए टॉपिक पे आते हैं, ध्यान दीजिएगा। अध्याय 9 खनिज। सबसे पहले खनन तथा उत्खनन क्षेत्र का जीएसडीपी में भागीदारी 2025-26 स्थिर कीमतों पर। खनन तथा उत्खनन क्षेत्र का जीएसडीपी में भागीदारी है 34,09,397 लाख रुपए का, ठीक है, जो कि छत्तीसगढ़ के कुल जीएसडीपी में 10.47% की हिस्सेदारी रखता है। ठीक है, देखिए डायरेक्ट प्रश्न पूछा जाएगा कि वित्तीय वर्ष 2025-26 में खनन तथा उत्खनन क्षेत्र का छत्तीसगढ़ राज्य सकल घरेलू उत्पाद में कितना भागीदारी अनुमानित है। ब्रैकेट में लिखा हुआ रहेगा मूल्य, तो मूल्य है 34,09,397 लाख रुपए। वित्तीय वर्ष 2025-26 में छत्तीसगढ़ के सकल राज्य घरेलू उत्पाद में खनन तथा उत्खनन क्षेत्र का स्थिर कीमतों पर कितना प्रतिशत भागीदारी अनुमानित है, तो वो रहेगा 10.47%। ठीक, 34,09,397 लाख रुपए के साथ छत्तीसगढ़ के जीएसडीपी में 10.47% की हिस्सेदारी रखता है खनन तथा उत्खनन क्षेत्र। इस खनन तथा उत्खनन क्षेत्र में पिछले वित्तीय वर्ष की तुलना में 2025-26 में 7.87%, 7.87% की वृद्धि अनुमानित की गई है। ठीक, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है यहां पे लिखा हुआ है मुख्य बिंदु। ये मुख्य बिंदु काफी इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान समझते हुए चलना। एग्जाम में डायरेक्ट लाइन टू लाइन क्वेश्चन आता है। सबसे पहले वित्तीय वर्ष 2024-25, वित्तीय वर्ष 2024-25 में छत्तीसगढ़ में खनिज से प्राप्त राजस्व आय ये रहा 14,592.38 करोड़ रुपए। डाटा याद रखना काफी इंपॉर्टेंट है। प्रश्न पूछा जाएगा कि वित्तीय वर्ष 2024-25 में, आर्थिक सर्वेक्षण हम 25-26 पढ़ रहे हैं लेकिन डाटा कौन सा पढ़ना है, 24-25 का। वित्तीय वर्ष 2024-25 में छत्तीसगढ़ में खनिज से प्राप्त राजस्व आय कितना अनुमानित है, 14,592.38 करोड़ रुपए अनुमानित है। इसके एक साल पहले का भी डाटा याद रखना कि वित्तीय वर्ष 2023-24 में छत्तीसगढ़ में खनिजों से प्राप्त राजस्व आय 12,795.35 करोड़ रुपए था। ठीक, वित्तीय वर्ष 2024-25 में छत्तीसगढ़ में उत्पादित खनिजों का मूल्य, स्टेटमेंट जो बोल रहा है उसको ध्यान समझना, छत्तीसगढ़ में उत्पादित खनिजों का मूल्य देश के कुल खनिज उत्पादन मूल्य का 13.99% है। डायरेक्ट एग्जाम में क्वेश्चन आएगा। इसका मतलब क्या है, यहां बात क्या हो रही है, देश के कुल खनिज उत्पादन मूल्य का 13.99%। अगर भारत में कुल 100 रुपए कीमत के खनिज का उत्पादन हुआ तो इस 100 रुपए में से
13.99 रुपए का भागीदारी या 13.99 रुपए कीमत के खनिज का उत्पादन हमारे छत्तीसगढ़ से हुआ। भारत के अलग अलग राज्यों में खनिज का उत्खनन होता है। छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, झारखंड, आपका राजस्थान, कर्नाटक, यहां से सब पूरा खनिज का उत्पादन होता है। तो पूरे भारत भर में उत्पादित कुल खनिज उत्पादन मूल्य का 13.99% छत्तीसगढ़ में उत्पादित खनिज का मूल्य है। ठीक, इसके एक साल पहले का भी डाटा याद रख लेना। 2023-24 में छत्तीसगढ़ में उत्पादित खनिजों का मूल्य देश के कुल खनिज मूल्य का 14.42% है। सबसे पहले तो आपका ये 24-25 के डाटा याद रखना। छत्तीसगढ़ में 14,592.38 करोड़ रुपए मूल्य के जो है आपके खनिज राजस्व प्राप्त हुआ और देश में उत्पादित कुल खनिज मूल्य का 13.99% छत्तीसगढ़ में उत्पादित खनिज का मूल्य है। ठीक, नेक्स्ट, छत्तीसगढ़ के कुल राजस्व आय का लगभग 27% राजस्व खनिजों के दोहन से खनिज राजस्व के रूप में प्राप्त होता है। यह परसेंटेज कभी चेंज नहीं होता और यह क्वेश्चन बार बार रिपीट होता है। खनिजों के दोहन से खनिज राजस्व के रूप में प्राप्त होता है का मतलब छत्तीसगढ़ को जो टोटल रेवेन्यू होती है, खनिज की बात नहीं हो रही है, छत्तीसगढ़ सरकार को पूरा जो आय होता है अलग अलग क्षेत्रों से, उद्योग क्षेत्र से, खनिज क्षेत्र से, कृषि क्षेत्र से, तो सरकार के पास एक बड़ा आपका इनकम हुआ। तो सरकार को जो कुल राजस्व आय होती है उसमें 27% राजस्व खनिजों के दोहन से खनिज राजस्व के रूप में प्राप्त होता है। बहुत से खनिज का उत्खनन छत्तीसगढ़ सरकार की कंपनी करती है, सीएमडीसी, आगे हम देखेंगे। एनएमडीसी, केंद्र सरकार के अधिगृहित कंपनी एनएमडीसी छत्तीसगढ़ से लौह अयस्क का उत्खनन करके विशाखापट्टनम भेजती है। छत्तीसगढ़ से उत्खनन होने वाले खनिजों पर उन्हें जो है रॉयल्टी मिलती है, नीलामी के माध्यम से पैसा मिलता है। और जो कोयला, जैसे एग्जाम्पल के लिए कोयला को उत्खनन करके बेचेंगे तो भी पैसा मिलेगा, कोयले को हम अपने थर्मल पावर प्लांट में जला करके इलेक्ट्रिसिटी बनाएंगे उससे भी। तो ये सारा कुछ छत्तीसगढ़ के कुल राजस्व आय का लगभग 27% राजस्व खनिजों के दोहन से खनिज राजस्व के रूप में प्राप्त होता है। नेक्स्ट, छत्तीसगढ़ के कुल खनिज राजस्व का, ठीक है, यहां आ जाएगा कुल खनिज राजस्व। छत्तीसगढ़ को जो एक खनिज राजस्व मिलता है, कुल खनिज राजस्व जो मिलता है उसका 96.66% मुख्य खनिज का हिस्सा होता है, जबकि गौड़ खनिज का हिस्सा 3.34% है। ठीक, मुख्य खनिज क्या होता है और गौड़ खनिज क्या होता है, डेफिनेशन बता रहा हूं, ध्यान से समझना, आगे और हम क्लासिफाई करेंगे। मुख्य खनिज ऐसे खनिज जिनका भंडारण हमारे छत्तीसगढ़ में समुचित मात्रा में है, जिनका उत्पादन हमारे छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक होता है और इससे छत्तीसगढ़ सरकार को सर्वाधिक राजस्व की प्राप्ति होती है, तो ऐसे खनिजों को मुख्य खनिज के अंतर्गत रखा जाता है। जरूरी नहीं कि जो छत्तीसगढ़ के मुख्य खनिज है वो किसी और राज्य के भी मुख्य खनिज होंगे, ये डिपेंड करता है उसके भंडारण, उत्पादन और उससे प्राप्त होने वाली आय पर। गौड़ खनिज ऐसे खनिज जिनका भंडारण हमारे छत्तीसगढ़ में सीमित मात्रा में है, उत्पादन भी सीमित मात्रा में होता है और इससे छत्तीसगढ़ सरकार को बहुत कम खनिज राजस्व की प्राप्ति होती है, तो ऐसे खनिजों को गौड़ खनिज के श्रेणी में रखा जाता है। अगर आपको एग्जांपल दूं तो हमारे छत्तीसगढ़ में कोयले का भंडारण सर्वाधिक है, उत्पादन सर्वाधिक होता है और सरकार को सबसे ज्यादा खनिज राजस्व की प्राप्ति होती है, तो ये आपका मुख्य खनिज है। लौह अयस्क मुख्य खनिज है। इसके विपरीत अगर हम बात करें डायमंड यानी कि आपका हीरा और दूसरा सोना, हमारे छत्तीसगढ़ में सोना और हीरे का भंडारण सीमित मात्रा में है, इसका उत्पादन भी बहुत कम होता है और इससे सरकार को बहुत कम खनिज राजस्व की प्राप्ति होती है। मैंने एक स्टेटमेंट कहा था कि जो खनिज छत्तीसगढ़ का मुख्य खनिज है जरूरी नहीं वो कि वो किसी और राज्य का भी मुख्य खनिज होगा। हमारे छत्तीसगढ़ में सोना और हीरा ये क्या है, गौड़ खनिज है, भंडारण सीमित है, उत्पादन सीमित है और बहुत कम खनिज राजस्व की प्राप्ति हो रही है। इसके विपरीत अगर आप कर्नाटक देखेंगे, कर्नाटक जहां पे कोलार गोल्ड माइन है, वहां पे सोने का सर्वाधिक उत्पादन होता है पूरे भारत भर में, तो सोना कर्नाटक का मुख्य खनिज है। मध्य प्रदेश का पन्ना जहां से हीरा का उत्पादन होता है, पन्ने से हीरे का उत्पादन होता है, तो हीरा जो है मध्य प्रदेश के लिए मुख्य खनिज है। हमारे छत्तीसगढ़ में कोयला मुख्य खनिज है, जबकि डायमंड और गोल्ड ये आपके गौड़ खनिज के अंतर्गत आते हैं।
तो समझ में आया, मुख्य खनिज जिनका उत्पादन सर्वाधिक होता है, जिनका भंडारण सर्वाधिक है, उत्पादन सर्वाधिक होता है और सर्वाधिक राजस्व आय की प्राप्ति होती है तो मुख्य खनिज। गौण खनिज जिनका भंडारण सीमित है, उत्पादन बहुत कम होता है और कम खनिज राजस्व की प्राप्ति होती है तो ये हो जाएगा आपका गौण खनिज। ठीक, एग्जाम्पल के लिए कोयला, लौह अयस्क, ये क्या है, मुख्य खनिज है। इसके विपरीत सोना, डायमंड, ये गौण खनिज के अंतर्गत आएंगे। आगे और हम क्लासिफिकेशन देखेंगे। तो वित्तीय वर्ष 2024-25 में मुख्य खनिज से सरकार को 7,382.98 करोड़ रुपए, जबकि गौण खनिज से सरकार को 254.72 करोड़ रुपए की राशि प्राप्त हुई। इस लाइन को बहुत अच्छे से याद रखना, पिछले साल एग्जाम में क्वेश्चन बना था। हम जो है अक्सर मुख्य खनिज के डाटा को याद रखते हैं कि वित्तीय वर्ष 2024-25 में मुख्य खनिज से सरकार को 7,382 करोड़ रुपए का आय हुआ। प्रश्न पूछा गया था गौण खनिज से, पिछले साल ही क्वेश्चन आया था 2025 में कि छत्तीसगढ़ में गौण खनिज से कुल कितने राजस्व की प्राप्ति हुई। तो याद रखना 2024-25 में 254.72 करोड़ रुपए का आय हुआ। नेक्स्ट देखो, मुख्य खनिज से 96.66%, जबकि गौण खनिज से कुल खनिज राजस्व का मात्र 3.34% ये हिस्सा। ठीक, खनिज अन्वेषण कार्यक्रम यानी कि खनिज की जो खोजबीन करते हैं, खनिज अन्वेषण कार्यक्रम के अंतर्गत 2025-26 में कुल 11 परियोजनाएं, चूना पत्थर की 2, लौह अयस्क की 2, बॉक्साइट की 2, स्ट्रेटेजिक मिनरल्स की 5 संचालित है। ठीक, इसके बारे में आगे और हम डिटेलिंग करेंगे। नेक्स्ट है छत्तीसगढ़ जिला खनिज संस्थान न्यास। इसकी स्थापना कब हुई? इसकी स्थापना हुई 22 दिसंबर 2015 को, यह अधिसूचित हुआ। ठीक है, यह है क्या, इसको ध्यान समझना। खनन संक्रियाओं से प्रभावित व्यक्तियों एवं क्षेत्र के विकास हेतु जिला खनिज निधि, डिस्ट्रिक्ट मिनरल फंड, डीएमएफ की व्यवस्था की गई है। खनिज रॉयल्टी का 10 से 30% ये जिला खनिज आपके निधि के रूप में जमा करना होता है। जैसे कि किसी एक क्षेत्र में किसी खनिज के भंडारण होने की पुष्टि की गई है, अब उस क्षेत्र में अच्छे खासी ग्रामीण आबादी बसी हुई है, तो उन ग्रामीण आबादी को उस क्षेत्र से हटाना, दूसरे जगह उनका विस्थापित करके दूसरे जगह उन्हें बसाना, उनका विकास करना, इसके लिए पैसे की जरूरत होगी। तो इसके लिए बनाया गया है आपका छत्तीसगढ़ जिला खनिज संस्थान न्यास। और जो पैसा आपका रॉयल्टी का, जो खनिज रॉयल्टी का 10 से 30% जिला खनिज निधि के अंतर्गत आएगा। या किसी क्षेत्र में खनन उत्खनन चल रहा है तो उससे जो उसके समीप में रहने वाले जो ग्रामीण है वो काफी ज्यादा प्रभावित होते हैं, क्योंकि वहां का आपका जो पेयजल है, पानी है, वो प्रदूषित होगा, वहां की हवा प्रदूषित होगी। तो उनके लिए जो विकासात्मक कार्य करने के लिए जो फंड इकट्ठा किया जाता है वो रॉयल्टी का 10 से 30% जिला खनिज निधि में प्रदान किया जाता है। ठीक, विशेष प्रधानमंत्री खनिज क्षेत्र कल्याण योजना के अंतर्गत छत्तीसगढ़ के 33 जिले, पूरे जो 33 जिले हैं, 33 जिलों में जिला खनिज संस्थान न्यास की स्थापना की जा चुकी है। अब नेक्स्ट है आपका छत्तीसगढ़ खनिज विकास निगम, CMDC, छत्तीसगढ़ मिनरल्स डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन। प्रश्न पूछा जाता है कि CMDC का गठन कब हुआ? 7 जून 2001 को छत्तीसगढ़ मिनरल्स डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, छत्तीसगढ़ खनिज विकास निगम का गठन हुआ। छत्तीसगढ़ में जो खनिज भवन है उसे नाम दिया गया है सोना खान। वर्तमान में छत्तीसगढ़ के खनिज मंत्री, देखिए अलग अलग विभागों का बंटवारा अलग अलग कैबिनेट मंत्री को किया जाता है। किसी के पास गृह विभाग है, किसी के पास पंचायत विभाग है, किसी के पास वित्त विभाग है, किसी के पास सामान्य प्रशासन विभाग है, उसमें से एक है खनिज विभाग। तो खनिज विभाग है मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी के पास। और इस छत्तीसगढ़ खनिज विकास निगम के वर्तमान अध्यक्ष कौन है पूछा जाए तो वो है सौरभ सिंह। ठीक है, इतना बेसिक इंफॉर्मेशन याद रखना। नेक्स्ट, खनिज क्षेत्र में छत्तीसगढ़ की स्थिति। छत्तीसगढ़ का देश में स्थान खनिज उत्पादन मूल्य के आधार पर 2023-24 में छत्तीसगढ़ दूसरे स्थान पे था, जबकि 24-25 में छत्तीसगढ़ तीसरे स्थान पर है। आगे हम देखेंगे अन्य राज्यों से उसका कंपैरिजन पाई डायग्राम के थ्रू। सर्वाधिक आपका जो खनिज राजस्व प्राप्त होता है 2024-25 में सर्वाधिक खनिज राजस्व छत्तीसगढ़ को लौह अयस्क से प्राप्त हुआ। इसका भी आगे हम डाटा देखेंगे। तो इतना बेसिक इंफॉर्मेशन अगर पूछेगा कि खनिज क्षेत्र में उत्पादन मूल्य के आधार पर छत्तीसगढ़ का देश में कौन सा स्थान है, तो तीसरा स्थान है 24-25 में। उसके एक साल पहले दूसरे स्थान पे था। सर्वाधिक खनिज राजस्व कौन से खनिज से प्राप्त होता है वित्तीय वर्ष 2024-25 में, तो लौह अयस्क से। ठीक, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है राष्ट्रीय खनिज उत्पादन मूल्य में राज्यों की भागीदारी 2024-25। जो हमने देखा छत्तीसगढ़ तीसरे स्थान पर है। मिनरल्स रिसोर्स डिपार्टमेंट छत्तीसगढ़, राष्ट्र का कुल खनिज उत्पादन मूल्य रहा
आपका 1,48,185.25 करोड़ रुपए। ये पूरे भारत भर में से इतने मूल्य के खनिज का उत्पादन हुआ, जिसमें से उड़ीसा से लगभग, देखिए यहां पे राज्यों के नाम, कितने मूल्य के खनिज का उत्पादन हुआ और इस मूल्य में उस राज्य की क्या भागीदारी है। जहां 1,48,185 करोड़ मूल्य के खनिज का उत्पादन हुआ, जिसमें से उड़ीसा से लगभग 64,000 करोड़ रुपए, राजस्थान से लगभग 23,000 करोड़ रुपए, छत्तीसगढ़ से 20,000 करोड़ रुपए, आपका कर्नाटक से 18,000 करोड़ रुपए, झारखंड से 5,000 करोड़ रुपए, मध्य प्रदेश से 4,000 करोड़ रुपए और इसके बाद बचे हुए जो अन्य राज्य है उनसे लगभग 11,000 करोड़ रुपए की राशि प्राप्त हुई। टोटल करेंगे तो 1,48,185। पूरा डाटा याद नहीं होता चलेगा, लेकिन कम से कम स्टार्टिंग याद रखना। 64,000, 23,000, 20,000। छत्तीसगढ़ से 20,724.05 करोड़ रुपए मूल्य के खनिज का उत्पादन हुआ। और देखो उड़ीसा जो है ये इस 64,000 रुपए मूल्य के साथ देश के कुल खनिज उत्पादन मूल्य का 43.72% मूल्य के खनिज का उत्पादन उड़ीसा में हुआ, जबकि 16.11% मूल्य के खनिज का उत्पादन आपके राजस्थान में हुआ। तीसरे नंबर पर है छत्तीसगढ़ का देश के कुल खनिज उत्पादन मूल्य का 13.99%, पहले हम पढ़ चुके हैं, 13.99% मूल्य के खनिज का उत्पादन हमारे छत्तीसगढ़ में हुआ। अगर 100 रुपए का खनिज का उत्पादन भारत में हुआ है तो उसमें से 13.99 रुपए मूल्य के उत्पादन हमारे छत्तीसगढ़ में हुआ है। ठीक, और ये जो है ना राष्ट्रीय खनिज उत्पादन मूल्य में राज्यों की भागीदारी प्रतिशत, इसमें प्राकृतिक गैस यानी कि नेचुरल गैस, पेट्रोलियम, गौड़ खनिज शामिल नहीं है। ठीक, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट यहाँ पे पाई डायग्राम दर्शाया गया है। ये जो पूरा का पूरा ये जो सर्कल है, इसकी कीमत क्या है? इसकी कीमत है आपका 1,48,185, जिसमें से सबसे बड़ा हिस्सा किसका दिख रहा है यहाँ पे आपको? उड़ीसा का। 64,000 रुपए मूल्य के साथ कुल खनिज उत्पादन मूल्य का 43.72% ये किसके पास है? ये है आपका उड़ीसा के पास। ठीक, जबकि उड़ीसा से उत्पादन हुआ। राजस्थान से 16.11% मूल्य के खनिज का उत्पादन हुआ, छत्तीसगढ़ से 13.99, कर्नाटक से जो है 12.31, वैसे ही आपका झारखंड का दिया है, मध्य प्रदेश का दिया है और अन्य राज्य का दिया है। ये सिंप्लीफाई तरीके से ये पूरा एक आपका उत्पादन मूल्य है 1,48,000 करोड़ का, जिसमें से सबसे बड़ा हिस्सा किसका? उड़ीसा, सेकंड में राजस्थान और थर्ड में है आपका छत्तीसगढ़। ठीक, नेक्स्ट देखिए, छत्तीसगढ़ में खनिज उत्पादन, जैसे कि मैंने बताया, मुख्य खनिज और गौड़ खनिज। मुख्य खनिज ऐसे खनिज जिनका भंडारण छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक है, उत्पादन छत्तीसगढ़ में अच्छा खासा सर्वाधिक होता है और इससे छत्तीसगढ़ सरकार को सर्वाधिक खनिज राजस्व की प्राप्ति होती है, तो उसे मुख्य खनिज कहा जाता है। छत्तीसगढ़ के मुख्य खनिज है कोयला, लौह अयस्क, चूना पत्थर, बॉक्साइट, टीन अयस्क, मोल्डिंग सैंड और रनर मोल्डिंग सैंड। ये छत्तीसगढ़ के मुख्य खनिज है। एक साल का प्रश्न पूछा था कि निम्नलिखित में से कौन सा एक छत्तीसगढ़ का मुख्य खनिज नहीं है? ऑप्शन में दिया गया था लौह अयस्क, चूना पत्थर, मोल्डिंग सैंड और आपका एक दिया था डोलोमाइट। तो डोलोमाइट गौड़ खनिज में है, जबकि मोल्डिंग सैंड जो है ये मुख्य खनिज में है। ठीक, इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखना। ठीक, मैंने क्या कहा? जरूरी नहीं कि जो छत्तीसगढ़ का मुख्य खनिज है वो किसी अन्य राज्य का भी मुख्य खनिज होगा। एग्जाम्पल आपको दिया था मैंने डायमंड और गोल्ड से। कर्नाटक, जो कि कर्नाटक में जो है गोल्ड मुख्य खनिज है, छत्तीसगढ़ में गौड़ खनिज है। पन्ना में डायमंड मुख्य खनिज है, मध्य प्रदेश के पन्ना में डायमंड मुख्य खनिज है, हमारे छत्तीसगढ़ में डायमंड गौड़ खनिज है। ठीक, नेक्स्ट देखिए, गौड़ खनिज क्या होता है? जिनका भंडारण सीमित मात्रा में है, उत्पादन बहुत कम होता है और बहुत कम खनिज राजस्व की प्राप्ति होती है, ये गौड़ खनिज कहलाते हैं। जैसे डोलोमाइट, क्वार्ट्ज, क्वार्ट्जाइट, फायर क्ले, कोरंडम, ग्रेनाइट, चाइना क्ले, वाइट क्ले पत्थर, फर्शी पत्थर, मुरुम, मिट्टी, रेत, ये सभी के सभी गौड़ खनिज के अंतर्गत आते हैं। ठीक, नेक्स्ट, छत्तीसगढ़ के महत्वपूर्ण खनिज संसाधन भंडारण इंडियन मिनरल्स ईयर बुक 2023 के अनुसार। अभी तो वैसे इंडियन मिनरल्स ईयर बुक 2024 के आंकड़े आ चुके हैं, लेकिन इसको मैंने चेंज इसलिए नहीं किया क्योंकि मैं जब चेंज करता हूं तो आप बोलते हैं इकोनॉमिक सर्वे में ये लिखा है और इसमें ये लिखा है। नो डाउट, इसका मैं आपको मतलब चिंता मत कीजिए, 2024 का भी आंकड़ा पढ़ाऊंगा, लेकिन बाद में जब ये हमारा पूरा सिलेबस कवर हो जाएगा। आर्थिक सर्वेक्षण में आपका इंडियन मिनरल्स ईयर बुक 2023 का ही डाटा दिया हुआ है। तो छत्तीसगढ़ में जो मुख्य खनिज है उनका भंडारण कितना है, एक तो भारत में कितना भंडारण है, छत्तीसगढ़ में कितना भंडारण है
और भारत के कंपैरिजन में छत्तीसगढ़ में कुल कितना प्रतिशत वो मुख्य खनिज भंडारित है। जैसे कि कोयला, सारा जो आपका डाटा है ये मिलियन टन में है, वहीं पे जो आपका हीरा मिलियन कैरेट में है और स्वर्ण धातु जो है ये टन में है। ठीक, जैसे कि कोयला, भारत में 3,61,441 मिलियन टन कोयले का भंडारण है, जबकि छत्तीसगढ़ में 74,192 मिलियन टन कोयले का भंडारण है। भारत में भंडारित कुल कोयले का 20.53% कोयला हमारे छत्तीसगढ़ में भंडारित है। ठीक, लौह अयस्क की बात किया जाए तो लौह अयस्क का भंडारण पूरे भारत में है 24,057 मिलियन टन, जबकि छत्तीसगढ़ में है 4,592 मिलियन टन, और भारत में भंडारित कुल लौह अयस्क का 19.09% लौह अयस्क हमारे छत्तीसगढ़ में भंडारित है। चूना पत्थर जिसका भंडारण है 2,27,589 या 589 मिलियन टन का, छत्तीसगढ़ में है 13,211 मिलियन टन। भारत में भंडारित कुल चूना पत्थर का 5.80% हमारे छत्तीसगढ़ में भंडारित है। डोलोमाइट का भंडारण ये है आपका भारत में 8,415 मिलियन टन का, छत्तीसगढ़ में है 926 मिलियन टन। भारत में भंडारित कुल डोलोमाइट का 11% छत्तीसगढ़ में भंडारित है। बॉक्साइट का भंडारण है छत्तीसगढ़ में भारत में 4,958, छत्तीसगढ़ में है 992। भारत में भंडारित कुल आपके बॉक्साइट का 20% छत्तीसगढ़ में भंडारित है। टीन की बात किया जाए तो टीन का भंडारण पूरे भारत भर में है 83.72 मिलियन टन, जबकि छत्तीसगढ़ में है 30 मिलियन टन। भारत में भंडारित कुल टीन अयस्क का 35.83% हमारे छत्तीसगढ़ में भंडारित है। हीरा का बात किया जाए तो हीरा का भंडारण पूरे भारत भर में है 31.72 मिलियन कैरेट, छत्तीसगढ़ में है 1.30 मिलियन कैरेट, और भारत में भंडारित कुल हीरे का 4.10% हमारे छत्तीसगढ़ में भंडारित है। वहीं अगर हम स्वर्ण की बात करें तो भारत में 518.23 टन स्वर्ण का भंडारण है, छत्तीसगढ़ में 5 टन स्वर्ण का भंडारण है। भारत में भंडारित कुल स्वर्ण का 0.96% छत्तीसगढ़ में भंडारित है। प्रश्न आया हुआ है कि छत्तीसगढ़ में भंडारित जो खनिज है, क्वेश्चन इस प्रकार से दिया गया था, निम्नलिखित खनिजों को उनके भंडारण के आधार पर सही क्रम में व्यवस्थित कीजिए, यानी कि ज्यादा से कम की श्रेणी में उसे व्यवस्थित कीजिए। ठीक, ऐसे टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है, तो इसको ये चार्ट को अच्छे से करना, इससे क्वेश्चन रिपीट होता है। ठीक है, डायरेक्ट पूछेगा कि भारत में भंडारित कुल लौह अयस्क का कितना प्रतिशत हमारे छत्तीसगढ़ में भंडारित है, या हमारे छत्तीसगढ़ में कितना लौह अयस्क भंडारित है प्रतिशत के आधार पे, तो 19.09%। ठीक, नेक्स्ट देखिए, खनन तथा उत्खनन क्षेत्र का जीएसडीपी में भागीदारी वितरण स्थिर भाव 2011-12 के आधार पर। तो यहां पर अलग अलग वर्ष दिए गए हैं, वृद्धि क्या रही और भागीदारी प्रतिशत क्या रही। जैसे कि 2021-22 में खनन तथा उत्खनन क्षेत्र का 4.17% वृद्धि था, फिर 22-23 में 11.56, फिर 23-24 में 3.29, फिर 24-25 में 3.24, फिर आपका 25-26 में 7.87। अगर भागीदारी प्रतिशत की बात करें तो 21-22 में 10.54, 22-23 में 11.06, 23-24 में 10.77, 24-25 में 10.47 और 25-26 में 10.47। प्रश्न किस प्रकार से पूछा जाता है कि विगत वर्षों में खनन तथा उत्खनन क्षेत्र की भागीदारी प्रतिशत छत्तीसगढ़ के जीएसडीपी में क्या प्रवृत्ति उसकी रही, घटने की रही, बढ़ने की रही, स्थिर रहा, या आंकड़े अपर्याप्त है। अगर आप हम देखें लास्ट के 3 का देखें तो 10, 11 इसको छोड़ दे तो कंटिन्यू 10, 10, 10 यानी कि स्थिर बना हुआ है। तो ऐसे टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं जिसमें आंकड़े से न पूछ करके पूछेगा स्थिर अवस्था में रहा, बढ़ने की अवस्था में रही, घटने की अवस्था में रही, ऐसे टाइप का एग्जाम क्वेश्चन में देखने के लिए मिलेगा, या घटने बढ़ने की स्थिति रही करके। ठीक, मुख्य खनिज के उत्पादन में
अखिल भारत स्तर पर छत्तीसगढ़ का योगदान 2024-25। यहां मुख्य खनिज दिया गया है, उसका उत्पादन इकाई दी गई है, भारत में कितना उत्पादन हुआ, छत्तीसगढ़ में कितना उत्पादन हुआ, भारत के खनिज उत्पादन में छत्तीसगढ़ का योगदान क्या रहा। देखिए पहले हम मूल्य पढ़े हैं, अब यहां पे उत्पादन क्वांटिटी देख रहे हैं ना। देश में छत्तीसगढ़ का क्या स्थान है, ये स्थान से एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है, तो इसको अच्छे से पढ़ना। मेरे हिसाब से बॉक्साइट से क्वेश्चन आया था कि बॉक्साइट उत्पादन में छत्तीसगढ़ का भारत में कौन सा स्थान है, तो चौथा स्थान। ठीक है, पिछले साल में कोई और डाटा था, अभी कोई और डाटा है। देखिए ध्यान समझना कि मुख्य खनिज कोयला 10,47,687 टन भारत में कोयले का उत्पादन हुआ। छत्तीसगढ़ में 2,04,919 टन कोयले का उत्पादन हुआ। भारत में देखिए, भारत से अगर हम कंपैरिजन करें तो भारत में कोयले के कुल उत्पादन का 19.56% हमारे छत्तीसगढ़ से उत्पादित हुआ। ठीक, और इस कोयले उत्पादन के मामले में हमारा छत्तीसगढ़ देश में तीसरे स्थान पर है। लौह अयस्क भारत में 2,89,398 इस कीमत का आपका लौह अयस्क का उत्पादन हुआ। छत्तीसगढ़ में 44,320 टन आपका लौह अयस्क का उत्पादन हुआ। अब ध्यान समझना, 2,89,398 टन भारत में लौह अयस्क का उत्पादन, छत्तीसगढ़ में 44,320 टन लौह अयस्क का उत्पादन। भारत में लौह अयस्क के इस कुल उत्पादन का छत्तीसगढ़ में 15.31% उत्पादन हुआ। परसेंटेज निकालना आता है ना। और लौह अयस्क के उत्पादन के मामले में हमारा छत्तीसगढ़ देश में तीसरे स्थान पर है। चूना पत्थर भारत में 4,49,349 टन चूना पत्थर का उत्पादन हुआ, जबकि छत्तीसगढ़ में 48,938 टन चूना पत्थर का उत्पादन हुआ। भारत में कुल चूना पत्थर उत्पादन के कंपैरिजन में छत्तीसगढ़ में 10.89% चूना पत्थर का उत्पादन हुआ, और चूना पत्थर उत्पादन के मामले में भारत 5वें स्थान पर है। बॉक्साइट पूरे भारत भर में 24,705 टन बॉक्साइट का उत्पादन हुआ, उसके कंपैरिजन में छत्तीसगढ़ में 1,64,000 टन बॉक्साइट का उत्पादन हुआ। भारत में कुल बॉक्साइट उत्पादन के कंपैरिजन में छत्तीसगढ़ में 4.13% का उत्पादन रहा। भारत से हम कंपैरिजन कर रहे हैं, भारत में 24,000 है, तो इस 24,000 के कंपैरिजन में हमारे छत्तीसगढ़ में 4.31 1,064। ठीक, बॉक्साइट उत्पादन में हमारा छत्तीसगढ़ देश में चौथे स्थान पर है। उसके बाद टीन का जो मात्रक है वो किलोग्राम में है। पूरे भारत भर में 9,265 किलोग्राम टीन का उत्पादन हुआ, छत्तीसगढ़ में 9,265, यानी कि पूरे भारत भर में अकेले टीन का उत्पादन हमारे छत्तीसगढ़ से हुआ। 100% उत्पादन भारत में जो 9,265 है ये छत्तीसगढ़ से ही उत्पादित हुआ है, इसलिए 100%। और टीन उत्पादन के मामले में हमारा छत्तीसगढ़ देश में पहले स्थान पर है। ये रैंकिंग से एग्जाम में क्वेश्चन आया है, पिछले साल बॉक्साइट की रैंकिंग से क्वेश्चन आया था। रैंकिंग को भी अच्छे से करना, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, ये टेबल ना बहुत इंपॉर्टेंट है। ये टेबल ये दोनों टेबल को अच्छे से करना। इंडियन मिनरल्स ईयर बुक, इस टेबल को भी करना, और ये जो आपका उत्पादन है इसको भी अच्छे से करके जाना। एग्जाम में क्वेश्चन आ रहे हैं इस पर्टिकुलर टॉपिक से। अगर हम बात करें खनिज राजस्व में अग्रणी जिले, जैसे कि अलग अलग खनिजों से अलग अलग राजस्व प्राप्त होता है, इनकम होता है, कोयले को बेचकर, लौह अयस्क को बेच करके, चूना पत्थर को बेच करके। अगर हम बात करें कोयले का उत्खनन हमारे छत्तीसगढ़ में कोरिया तरफ से भी होता है, मनेंद्रगढ़ में भी कोयले का आपका उत्खनन होता है, भंडारण भी है। उसके बाद रायगढ़ में भंडारण है, कोरबा में भंडारण है, अलग अलग जिलों में भंडारण है। तो इन सभी में सर्वाधिक जो कोयले का राजस्व वो कोरबा से प्राप्त होता है। हमारे प्रदेश में सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है कोयले का कोरबा, और सर्वाधिक राजस्व कोयले से कोरबा जिले से ही प्राप्त होता है। लौह अयस्क की बात करें तो लौह अयस्क का भंडारण भी हमारे छत्तीसगढ़ में बहुत से जगह पे है, जैसे कि आपका रावा घाट हो गया, भानु प्रतापपुर हो गया, आरी डोंगरी हो गया, फिर उसके बाद
बेलाडीला, दंतेवाड़ा, ये सभी जगह हो गए। ठीक, तो लौह अयस्क से सर्वाधिक जो इनकम होता है वो दंतेवाड़ा जिले से होता है। चूना पत्थर से सर्वाधिक इनकम होता है बलौदाबाजार जिले से। बॉक्साइट से सर्वाधिक इनकम होता है बलरामपुर जिले से। टीन से सर्वाधिक इनकम होता है सुकमा जिले से। जबकि मुख्य और गौड़ खनिज दोनों को मिला दे, मुख्य खनिज के अंतर्गत जो भी है, गौड़ खनिज के अंतर्गत जो भी आपके खनिज शामिल है, पहले हम देख चुके हैं। मुख्य खनिज में लौह अयस्क, चूना पत्थर, आपका कोयला, ये सारी चीजें हैं। गौड़ खनिज के अंतर्गत रेत, क्वार्टजाइट, ये हमने कंपैरिजन देखा। तो मुख्य और गौड़ खनिज दोनों को मिला दे तो सर्वाधिक इनकम जो है दंतेवाड़ा से होता है। ठीक है, ये जैसे हमने शुरू में देखा था कि अगर हम देखें ये पूरा 100% का सर्कल है, तो जो आपका मुख्य खनिज और गौड़ खनिज से जो राजस्व प्राप्त होता है, तो ये एक सर्कल है जो कि कुल आपका राजस्व आय है, जिसमें से 96.66% मुख्य खनिज से प्राप्त होता है और आपका लगभग 7,000 करोड़ रुपए के आसपास, और मात्र 254 करोड़ के आसपास जो है वो गौड़ खनिज से 3.34% गौड़ खनिज से प्राप्त होता है। ठीक, अगर हम बात करें मुख्य खनिजवार राजस्व के आधार पर क्रम जमाए 2024-25 का मैक्सिमम टू मिनिमम, तो सर्वाधिक राजस्व देखिए जो राशि है ये लाख रुपए में है। सर्वाधिक राजस्व प्राप्त हुआ आपके लौह अयस्क से। कितना प्राप्त हुआ अगर आप देखेंगे तो 3,39,589 रुपए। उसका सेकंड नंबर पर है कोयला, लगभग 3,24,000 रुपए। ये 3,39,000 रुपए कोयले से प्राप्त, लौह अयस्क से प्राप्त हुआ। 3,24,000 लाख रुपए जो है ये कोयले से प्राप्त हुआ। 42,000 लाख रुपए के आसपास आपका चूना पत्थर से प्राप्त हुआ। 3,300 लाख रुपए के आसपास जो है बॉक्साइट से प्राप्त हुआ, और 5.99 लाख रुपए के आसपास टीन से प्राप्त हुआ। तो मैक्सिमम टू मिनिमम अगर हम चले तो लौह अयस्क, कोयला, चूना पत्थर, बॉक्साइट और फिर है टीन। ठीक, अब यह है प्रमुख खनिजों का रॉयल्टी दर 10 मई 2022 से प्रभावशाली, उसके बाद चेंज नहीं हुआ है। जैसे कि छत्तीसगढ़ में अगर छत्तीसगढ़ सरकार की जो कंपनी है CMDC, वो खनिज का उत्खनन करके उसे बेचती है तो उससे राजस्व मिलेगा। लेकिन कोई बाहर की कंपनी छत्तीसगढ़ में आके उत्खनन करती है, जैसे कि NMDC जो कि केंद्र सरकार के अधिकृत कंपनी है, छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा जिले के बेलाडीला में वो खनिज का उत्खनन करती है, उसे एक्सपोर्ट करती है पारादीप बंदरगाह के थ्रू जापान। तो पैसा किसके पास जा रहा है? NMDC के थ्रू केंद्र सरकार। लेकिन इससे छत्तीसगढ़ का क्या फायदा? छत्तीसगढ़ के जमीन से लौह अयस्क निकाल करके जापान बेचा जा रहा है, तो उस खनिज उत्पादन का कुछ प्रतिशत रॉयल्टी के रूप में छत्तीसगढ़ सरकार को मिलता है। जैसे कि आयरन ओर पर विक्रय मूल्य का 15% रॉयल्टी मूल्य के तौर पे देना पड़ेगा। कोयले पर विक्रय मूल्य का यानी कि जिस कीमत पर बेचा गया उसका 14%। बॉक्साइट की बात है, अगर वो धातु कर्मी है और गैर धातु है तो इसमें 0.60%, गैर धातु में 25%। डोलोमाइट में 90 रुपए प्रति टन, चूना पत्थर में 90 रुपए प्रति टन, और टीन पर जो है 7.5% विक्रय मूल्य का। ठीक, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है छत्तीसगढ़ खनिज विकास निगम। छत्तीसगढ़ खनिज विकास निगम जिसका गठन हम देख चुके हैं 7 जून 2001 को हुआ। CMDC की परियोजनाएं, वर्तमान में हमारे प्रदेश में CMDC की कुल 7 परियोजनाएं संचालित है। प्रश्न पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से कौन सी एक परियोजना CMDC यानी कि छत्तीसगढ़ खनिज विकास निगम की कौन सी एक परियोजना अस्तित्व में नहीं है या संचालित नहीं है? तो पहले ये 7 के नाम याद रखना। कोयला परियोजना, लौह अयस्क परियोजना, बॉक्साइट परियोजना, कोरंडम परियोजना, कैसेटराइट जिसे टीन अयस्क कहा जाता है, डोलोमाइट परियोजना और डायमंड परियोजना, ये वर्तमान में CMDC के अंतर्गत संचालित है। स्वीकृत खनी पट्टी, कोल परियोजना के अंतर्गत एक खनी पट्टी स्वीकृत है, केरवा कोल लिमिटेड कोरबा में। लौह अयस्क के अंतर्गत 3 खनी पट्टी स्वीकृत है, बेलाडीला के अंतर्गत ही निक्षेप 4, निक्षेप 13 और आरी डोंगरी कांकेर। इस स्थान पर लौह अयस्क का उत्खनन CMDC कर रहा है। NMDC के साथ CMDC भी कर रहा है, इसलिए इसको परियोजना का नाम दिया गया है। बॉक्साइट 10 खनी पट्टी स्वीकृत है, सरगुजा में 6, कबीरधाम में 2, बलरामपुर में 1, जशपुर में 1। यहां से जो है बॉक्साइट का उत्खनन कर रहा है CMDC। कोरंडम की 2 खनी पट्टी स्वीकृत है, सोना कुकनार, नागारास, सुकमा में और कुचनूर बीजापुर में। और कैसेटराइट की चट्टानों से टीन मिलता है। 8 खनी पट्टी स्वीकृत है जगदलपुर बस्तर में। डोलोमाइट के अंतर्गत ग्राम छाता पंडरिया, तहसील जयजयपुर, जिला शक्ति में जो है डोलोमाइट परियोजना आपकी CMDC की संचालित है। डायमंड की आपका बलौदा बेलमुंडी ब्लॉक सरायपाली महासमुंद में डायमंड परियोजना संचालित है CMDC की। तो CMDC की 7 परियोजनाएं संचालित है। प्रश्न पूछा जाएगा कि छत्तीसगढ़ खनिज विकास निगम के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा परियोजना संचालित नहीं है?
ऑप्शन ए लौह अयस्क परियोजना, ऑप्शन बी बॉक्साइट परियोजना, ऑप्शन सी दे देगा आपका कैसेटराइट परियोजना, और ऑप्शन डी एक आदि दे देगा चूना पत्थर परियोजना दे देगा। ठीक है, यहां अगर आप देखेंगे तो कोल, लौह अयस्क, बॉक्साइट, कोरंडम, कैसेटराइट, डोलोमाइट और डायमंड है, चूना पत्थर यहां पर नहीं है। ठीक, अब देखो केरवा कोल ब्लॉक कोरबा से कोयला दोहन हेतु मेसर्स डीलॉइट टच क्या है थॉमस्टूस, बड़ा अजीब नाम है, देख लेना। इंडिया एलएलपी को एमडीओ नियुक्त किया गया है, यानी कि ये कंपनी जो है कोयले का उत्खनन कर रही है, मेसर्स कंपनी है। ठीक, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है आपका छत्तीसगढ़ कॉपर लिमिटेड। छत्तीसगढ़ कॉपर लिमिटेड का गठन किया गया 21 मई 2018 को, जिसका मुख्यालय है दुर्ग जिले के भिलाई के सेक्टर 5 में। ये जो कंपनी है छत्तीसगढ़ खनिज विकास निगम यानी कि CMDC और हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड HCL का संयुक्त उपक्रम है। दोनों को मिला करके बनाया गया छत्तीसगढ़ कॉपर लिमिटेड 21 मई 2018 को। और इस कंपनी में सर्वाधिक हिस्सेदारी है HCL की, हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड की 76%, जबकि 24% हिस्सेदारी है CMDC की। विशेष जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया GSI ने प्रदेश में 3 जिले राजनांदगांव, सरगुजा और बस्तर में कॉपर के खदान होने की जानकारी दी है। तो छत्तीसगढ़ में कॉपर का भंडारण राजनांदगांव, सरगुजा और बस्तर में है। राजनांदगांव का डुमार टोला, हीदर तथा बोदल क्षेत्र में कॉपर के भंडारण अनुमानित है। राजनांदगांव में बेस्ट क्वालिटी का कॉपर है। ठीक है, कॉपर यानी कि तांबा। ठीक, अब जैसे कि हमने शुरू में देखा था, खनिज संसाधन विभाग के खनिज अन्वेषण कार्यक्रम 2024-25, यहां पर कुछ देखो, ये डाटा में ना आपको ये सब मिलियन टन लिखा है वो इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट है कि किस क्षेत्र में कौन से खनिज का भंडारण है। यहां पे कुछ क्षेत्रों के नाम दिए गए, उसको अच्छे से पढ़ना। बलौदाबाजार भाटापारा जिले के सोनाडीह ईस्ट, नवापारा नॉर्थ, सोनाडीह वेस्ट, मोपर, रवेली, अल्दा क्षेत्र, ये सभी के सभी कहां है? बलौदाबाजार भाटापारा जिले में है, जहां पर किसका है? चूना पत्थर का भंडारण है। सारंगढ़ जिले के रिकोटार धाराशिव क्षेत्र में कुल मिलाकर के, ये सभी को मिलाकर के 2200 मिलियन टन चूना पत्थर के भंडारण आंकलित है। ठीक, खैरागढ़ छुई खदान जिले में गोपाल टोला, नचनिया, भाजी डोंगरी, खारा क्षेत्र में, और इसके साथ दंतेवाड़ा जिले के नॉर्थ बेलाडीला 1, नॉर्थ बेलाडीला 2, नॉर्थ बेलाडीला 3, नॉर्थ बेलाडीला 4, बेलाडीला हिल्स और कांकेर जिले के चेरांग, मेरो 1, मेरो 2, मेटा बोदली, नागुर कलवर क्षेत्र में कुल मिलाकर 144.60 मिलियन टन लौह अयस्क के भंडारण अनुमानित है। तो देखो, अगर आप देखेंगे ना तो यहां कुछ नए नाम मिल रहे हैं, मेरो, आपका चोरांग, ठीक है, यहाँ पे भाजी डोंगरी, गोपाल टोला, इस क्षेत्र में कौन से खनिज का भंडारण है पूछा जाए तो देख करके आंसर लगाना। बलरामपुर जिले के धुंगली क्षेत्र में G4 एक्सप्लोरेशन अंतर्गत स्ट्रेटेजिक मिनरल्स ग्रेफाइट की संभावित उपलब्धता 4 ब्लॉक चिन्हांकित किए गए हैं। लगभग 0.85 लाख टन ग्रेफाइट खनिज का आकलन किया गया है। तो ग्रेफाइट खनिज का भंडारण बलरामपुर जिले के धुंगली क्षेत्र में। ठीक, इसको याद रख लेना। नेक्स्ट, अच्छा ऊपर से कुछ मिटा है क्या? यहां से कुछ गायब है ना। ये खनिजों की ई नीलामी है। यहां पे मैं आपको हेडिंग बता देता हूं। हेडिंग यहां पर क्या है? हेडिंग शायद गायब हो गया। मुख्य खनिज ब्लॉक्स की ई नीलामी, इसको यहां लिख लेना। मुख्य बुक में है, यहां पे शायद मिस हो गया है। खनिज ब्लॉक्स की ई नीलामी, ठीक है, ई नीलामी वर्ष 2015 से खनिज अधिनियम नियमों के तहत ई ऑक्शन के द्वारा, यानी कि ऑनलाइन ऑक्शन के द्वारा खनिज ब्लॉक्स का आवंटन किया जा रहा है। सफल नीलामी छत्तीसगढ़ में अब तक कुल, देखो 2015 से बात हो रहा है, तो 2015 से अब तक
कुल 60 खनिज ब्लॉक्स का सफल ई नीलामी हुआ है। आगे हम देखेंगे कौन कौन से ब्लॉक्स है। नीलामी में लौह अयस्क के 15, बॉक्साइट के 14, लाइमस्टोन के 18, क्रिटिकल एवं स्ट्रेटेजिकल खनिज के जो है 13 ब्लॉक्स नीलाम हुए हैं। प्रगति, 4 ब्लॉक्स में खनन कार्य प्रारंभ है, 10 ब्लॉक्स में शीघ्र खनन प्रारंभ करने की कार्यवाही है। लक्ष्य 2025-26 में ब्लॉक्स में खनन शुरू करने का लक्ष्य रखा गया है। ठीक है, यहाँ पर भी कुछ मिसिंग है, ब्लैक है। देखिए यहाँ लिखा जरूर हुआ है, ब्लैक कलर में लिखा है, लेकिन स्क्रीन डार्क होने के कारण आपको ये दिखेगा नहीं। उसको भी यहाँ लिख करके बता दे रहा हूँ। विशेष, वर्तमान वित्तीय वर्ष में 16 नए ब्लॉक्स ई निविदा हेतु, देखो वर्तमान वित्तीय वर्ष में 16 नए ब्लॉक की नीलामी हेतु निविदा जारी किया गया है। ठीक, 16 नए ब्लॉक्स का, वो उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन यहां लिखा हुआ है ब्लैक कलर में, शायद उसको व्हाइट करना भूल गए स्क्रीन के अकॉर्डिंग, इस कारण यहां पे शो नहीं हो रहा है। ठीक है, अब यहां पर देखो, यहां पर एक ग्राफ बना हुआ है। छत्तीसगढ़ में खनिज ब्लॉक्स की सफल नीलामी 20 अक्टूबर 2025 तक की स्थिति में 2015 से ई ऑक्शन प्रारंभ हुआ था। अब तक कुल 16 ब्लॉक्स की ई नीलामी हो गई है, जिसमें से 47 जो है ये थोक खनिज है, 10 महत्वपूर्ण रणनीतिक खनिज है, 3 खनिज जो कि काफी गहराई में स्थित है, 10 ब्लॉक का NIT लाइव और 1 का जो है वो है आपका C&S 3 ब्लॉक NIT लाइव। अब इसका मतलब क्या है ये भी आपको बता देता हूं, ध्यान से सुनना। ये जो है आपका NIT लाइव, इसका मतलब होता है नोटिस इनवाइट टेंडर, यानी निविदा आमंत्रण किया गया है 5 का। और C&S का मतलब कंपोजिट एंड सेल, संयुक्त तौर पर इसकी बिक्री की जा रही है। देखो इसमें जो इंपॉर्टेंट है वो बता रहा हूँ, क्योंकि कई ठोक जो है शॉर्टकट को लेकर के आप लोगों के माइंड में डाउट रहता है, करके इसका फुल फॉर्म मैं आपको बता रहा हूँ। बाकी अगर हम यहाँ पे देखें तो कुल 60 खनिजों की नीलामी की गई है। इन 60 खनिजों में से, जैसे हमने यहाँ पर देखा शुरू में, 15 लौह अयस्क, 14 बॉक्साइट और आपका लाइमस्टोन का है यानी कि चूना पत्थर का 18, क्रिटिकल एवं स्ट्रेटेजिकल खनिज का है 13। तो 18 चूना पत्थर लाइमस्टोन, लौह अयस्क का 15, 14 है बॉक्साइट का, और जो यहाँ पर लिखा हुआ है ना क्रिटिकल एवं स्ट्रेटेजिकल खनिज 13, ये सब है। ये सबको ऐड करोगे, सोना, ग्रेफाइट और ग्रेफाइट वैनेडियम, निकल क्रोम, फास्फोराइट, ग्लाकोनाइट, लिथियम और REE, ये सबको मिला करके ये होता है 13। ठीक, तो 16 की नीलामी, जिसमें से सर्वाधिक किस ब्लॉक की नीलामी हुई है, तो चूना पत्थर की नीलामी हुई है। ये समझने के लिए है। ठीक है, नेक्स्ट, छत्तीसगढ़ मिनरल्स डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड CMDC के साथ सहयोग एवं संयुक्त उपक्रम, ये आपको इकोनॉमिक सर्वे के बुक में नहीं मिलेगा। ये डाटा मुझे कहीं से मिला था, इंपॉर्टेंट लगा, इसलिए मैंने जोड़ा है। जैसे कि मैग्नीज, देखो यहाँ पर भी ब्लैक कलर में लिखा है लेकिन स्क्रीन पे दिख नहीं रहा है। मैग्नीज खनिज, जिसका ब्लॉक आपके बलरामपुर रामानुजगंज क्षेत्र में है, इसका संयुक्त उपक्रम मैग्नीज ओर इंडिया लिमिटेड, इसके साथ जो है इस क्षेत्र में उत्खनन कार्य किया जाएगा। यानी कि अभी पुष्टि हुई है, लेकिन छत्तीसगढ़ की जो आपका CMDC है, छत्तीसगढ़ मिनरल्स डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, वो मैग्नीज और इंडिया लिमिटेड के साथ यहां पर जो है मैग्नीज का उत्खनन करेगा। दूसरा है कॉपर, हीदर एवं बोदल ब्लॉक में जो है हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड के सहयोग से CMDC, हमने देखा था HCL का हिस्सेदारी 76%, CMDC की हिस्सेदारी जो है वो कम है, तो यहां हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड के सहयोग से कॉपर उत्खनन किया जाएगा। डायमंड, बलौदा बेलमुंडी ब्लॉक, डायमंड यानी कि हीरा, NSDC और CMDC, NSDC नेशनल मिनरल्स डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, राष्ट्रीय खनिज विकास निगम, और CMDC छत्तीसगढ़ खनिज विकास निगम, दोनों के सहयोग से जो है आपका डायमंड उत्खनन किया जाएगा। वैसे ही आयरन ओर, डिपॉजिट नंबर 13 और डिपॉजिट नंबर 4 दंतेवाड़ा में NMDC CMDC लिमिटेड, जिसका संयुक्त नाम दिया गया है NCL,
नेशनल मिनरल्स डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, छत्तीसगढ़ मिनरल्स डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, संयुक्त नाम दिया गया है एनसीएल, ये आयरन ओर का उत्खनन करेगा। क्रिटिकल मिनरल्स, छत्तीसगढ़ राज्य के अंतर्गत अलग अलग क्षेत्र में जो क्रिटिकल मिनरल्स मिलते हैं, कोल इंडिया लिमिटेड जो है उसका उत्खनन करेगा सीएमडीसी के सहयोग से। ये सारी कंपनियों के नाम है जो सीएमडीसी के सहयोग से उत्खनन करेंगे। ठीक, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है, अच्छा अब इससे क्वेश्चन कैसे आता है, जैसे एक बार का प्रश्न पूछा था कि ग्लूकोनाइट का भंडारण छत्तीसगढ़ के किस जिले में है? ऑप्शन दे दिया गरियाबंद, बेमेतरा, बलौदाबाजार और आपका दुर्ग। तो ग्लूकोनाइट का भंडारण बलौदाबाजार में है। इस लिस्ट में से ना ऐसे खनिज का नाम ढूंढना जो कि एकदम रेयर है, जैसे फास्फोराइट को देख लेना, ग्लूकोनाइट को देख लेना, ठीक है, एलेक्जेंड्राइट को देख लेना। इसमें से एक और क्वेश्चन आया है आपका, एक मिनट बता रहा हूं, ये देखो ग्लूकोनाइट महासमुंद और बलौदाबाजार दोनों जगह इसका भंडारण है। और एक क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ, ग्रेफाइट से क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है, यूरेनियम का भंडारण जांजगीर चांपा में। ठीक है, तो जो एकदम यूनिक खनिज है ना उसके नाम थोड़ा सा याद रखना। टंगस्टन का भंडारण है आपके जशपुर में। बेरिल खनिज से आया कि बेरिल खनिज का भंडारण कहां पर है? जशपुर जिले में है। ठीक है, तो ये सारे चीज को कवर करना। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है कोयला सांख्यिकी 2024-25। कोल इंडिया की एक एनुअल रिपोर्ट आती है जिसमें से डाटा लिया गया है और इससे भी एग्जाम में क्वेश्चन देखने के लिए मिला था, इसलिए इसे शामिल किया गया है। देश में प्रमुख कोयला उत्पादक राज्य कौन कौन से पूछा जाए तो उड़ीसा, छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र और पश्चिम बंगाल। टोटल आपके 7 राज्य है जो कि भारत के प्रमुख कोयला उत्पादक राज्य है। कोल इंडिया रिपोर्ट के अनुसार अखिल भारत स्तर पर वित्तीय वर्ष 2024-25 में कोयले का उत्पादन रहा 773.64 मिलियन टन। ठीक, अब यहां पर रैंकिंग दी गई है, जैसे कि कोल इंडिया भारत सरकार की कोयला उत्खनन करने वाली मुख्य कंपनी है और उसकी सहायक कंपनियों के यहां पर नाम दिए गए हैं, सहायक कंपनियों के नाम और उनका मुख्यालय। जैसे कि कोल इंडिया की एक सहायक कंपनी है जिसका नाम है ईसीएल, ईस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड, जिसका मुख्यालय है पश्चिम बंगाल के सेक्टोरिया के डिशरगढ़ में। दूसरा है भारत कोकिंग कोल लिमिटेड, जिसे बीसीसीएल के नाम से जाना जाता है, यह है झारखंड के धनबाद में इसका मुख्यालय है। तीसरा है सेंट्रल कोलफील्ड लिमिटेड, जिसे सीसीएल कहा जाता है, झारखंड के रांची में इसका मुख्यालय है। वेस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड, जिसे डब्ल्यूसीएल कहा जाता है, महाराष्ट्र के नागपुर में इसका मुख्यालय है। एसईसीएल, साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड, छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में इसका मुख्यालय है। एनसीएल, नॉर्दर्न कोलफील्ड लिमिटेड, जिसका मध्य प्रदेश के सिंगरौली में मुख्यालय है। और एमसीएल, महानदी कोलफील्ड लिमिटेड, जो कि उड़ीसा संबलपुर में इसका मुख्यालय है। अगर इन सभी सहायक कंपनियों में देखा जाए तो वित्तीय वर्ष 2024-25 में उत्पादन के मामले में टॉप में रहा उड़ीसा का एमसीएल, सेकेंड नंबर पर रहा हमारा छत्तीसगढ़ का एसईसीएल, साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड, थर्ड नंबर पर रहा आपका एनसीएल मध्य प्रदेश का, झारखंड का सीसीएल फोर्थ, WCL महाराष्ट्र फिफ्थ, 6 नंबर पर रहा पश्चिम बंगाल का ECL और 7 नंबर पर रहा आपका BCCL यानी कि भारत कोकिंग कोल लिमिटेड। यहां पर और कुछ डाटा दिया है, उतना इंपॉर्टेंट कह भी सकते हैं और नहीं भी। ये डाटा इसलिए दिया गया ताकि आप इस रैंकिंग को समझ सके। अगर यहां पर देखा जाए कुल उत्पादन 2024-25 में हम देखें तो 781 आपका मिलियन टन जो है कोयले का उत्पादन हुआ, जिसमें से टॉप में रहा आपका MCL, सेकेंड नंबर पर 167 के साथ रहा आपका SECL। ठीक है, ये हो गया 2023-24 का भी डाटा दिया है, इसमें 2024-25 का भी डाटा दिया है। वैसे ही अगर देखा जाए भूमिगत और कुल खदान 24-25 में 781.056 मिलियन टन कोयले का उत्पादन हुआ, जबकि 2023-24 में ये रहा 773.647 मिलियन टन। इसमें भी अगर देखेंगे तो सर्वाधिक उत्पादन ये किस में हुआ? आपका MCL में, सेकंड नंबर पर रहा 167 के साथ आपका SECL। अच्छा, यहां पर ध्यान देना, यहां पर डाटा दिया गया है 2024-25 का 781 और 781.056 और 23-24 का है 773। तो ये 24-25 का ये डाटा करेक्शन करना ना, इसको मैं करेक्ट भी करवाऊंगा, ध्यान देना। ये कितना है? ये है आपका डाटा 781.056। एक मिनट, ये वाला
781.056 ये 2024-25 का डाटा है, और 2023-24 का रहा आपका 773.64। ठीक है, इसको कर लेना। अब इसके बाद नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है मुख्य खनिज और एवं गौण खनिज में राजस्व आय। इससे पहले मैं ये टेबल इसमें इंक्लूड नहीं करता था, लेकिन अब जिस हिसाब से एग्जाम में क्वेश्चन आ रहा है तो उस कारण से टेबल मुझे ऐड करना पड़ा। जैसे कि अगर आप देखेंगे मुख्य खनिज दिया हुआ है, देखिए यहाँ पे मुख्य खनिज कौन कौन से हमारे छत्तीसगढ़ के, कोयला, लौह अयस्क, चूना पत्थर, बॉक्साइट, टीन अयस्क, रनर, मोल्डिंग सैंड, ये जो है आपके मुख्य खनिज है। गौण खनिज के अंतर्गत कौन कौन से है, चूना पत्थर, डोलोमाइट, क्वार्ट्जाइट पत्थर, फायर क्ले, फर्सी पत्थर, मिट्टी, मुरुम, ग्रेनाइट, क्वार्ट्जाइट, सिलिका, सोपस्टोन, व्हाइट क्ले, कोरंडम और डालेराइट, ये जो है आपके गौण खनिज है। मुख्य खनिज से हमने देखा था आय, और ये गौण खनिज का आय। तो इसमें जो है ना ये गौण खनिज का आय, ठीक है, तो ये चीज इसलिए दर्शाया गया है, अचानक से पूछ दिया, मान लीजिए कि टीन अयस्क से कुल कितने खनिज राजस्व की प्राप्ति हुई, या आपसे, ये तो हमने वो सीक्वेंस देख लिया था आपका सर्वाधिक से न्यूनतम खनिज राजस्व का, लेकिन अगर इसमें से पूछ लिया गौण खनिज, देखिए ये जो चूना पत्थर है ना, मुख्य खनिज में भी आता है कैटेगरी वाइज, और एक आता है गौण खनिज में भी। अगर इसमें अचानक से पूछ दिया कि आपका डोलोमाइट से कुल कितने खनिज राजस्व की प्राप्ति हुई, या क्वार्ट्जाइट से, या फिर आपका कोई भी एक रैंडम कोरंडम से कुल कितने खनिज राजस्व की प्राप्ति हुई, इसलिए ये टेबल इसमें शामिल किया गया है। ठीक है, ये कंपैरिजन भी है कि कोयले से जो राजस्व प्राप्त हो रहा है इसकी प्रवृत्ति कैसी है। अगर आप देखेंगे 23 से 25, फिर 42, फिर बीच में घटा 30, फिर 32, तो इसकी जो प्रवृत्ति है ये घटने बढ़ने की प्रवृत्ति है। ठीक है, पहले घटा है, फिर बढ़ा है, फिर घटा है। तो ऐसे टाइप के क्वेश्चन आते हैं करके टेबल को शामिल किया गया है। तो यहां पर आपका छत्तीसगढ़ आर्थिक सर्वेक्षण का अध्याय 9 खनिज वाला चैप्टर होता है समाप्त। किसी भी प्रकार का डाउट हो तो आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।